अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं अवैस शहजाद। आप देख रहे हैं एजुकेशनल वैली। स्टूडेंट्स, हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर मुराद सईद साहब ने तमाम तलबा को खुश कर दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में 18 पॉइंट्स बताए हैं जिसमें तमाम तलबा की तमाम परेशानियों को हल कर दिया गया। अच्छा, वो 18 पॉइंट्स क्या है, मैं आपको तमाम पॉइंट्स की उर्दू ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। पहला पॉइंट जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तमाम 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 10th क्लास एग्जामिनेशन देयर पेपर शैल बी मार्क्ड, यानी कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट ने पेपर दे दिए थे उनके तमाम पेपर चेक होंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट मार्किंग ऑफ आंसर्स, यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर चेक होने शुरू होंगे वो 15 जुलाई के बाद शुरू होंगे और 90 दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आएगा। पहले स्टूडेंट्स ये समझ रहे थे जनाब कि हमारे पेपर चेक नहीं होने, हमें 9th क्लास के हिसाब से नंबर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके पेपर चेक होने हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट, जो स्टूडेंट कैंडिडेट हु हैव फेल्ड ऑल द सब्जेक्ट इन पार्ट 1, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, will be awarded the same marks in part 2. To be fair with the student, additional 3% marks will be added. जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर को पास कर लिया है उनके सेकंड ईयर में भी उतने ही नंबर लगने हैं। 400 नंबर लिए हैं तो 400 ही लगने हैं, लेकिन 3% ज्यादा नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। The candidate who have qualified part 1 examination but failed as a whole in part 2, जो बच्चे पार्ट 1 में तो पास हो गए लेकिन सेकंड ईयर में पिछले साल फेल हो गए, उनके साथ क्या होने वाला सुनिएगा जरा। विल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स इन पार्ट 1, अगर वो पार्ट 1 में पास है तो उनको पार्ट 2 में भी पास कर दिया जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड पार्ट 1 एग्जामिनेशन, जो 2018 में बच्चों ने पार्ट 1 के एग्जामिनेशन दिए उनको भी पास कर दिया गया। द कैंडिडेट हु हैव फेल्ड देयर पार्ट 2 एग्जामिनेशन इन वेरियस सब्जेक्ट बट नाउ अपीलिंग एट कंपार्टमेंट, यानी कि सप्ली का केस है, जो बच्चे पार्ट 2 एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे, यानी पार्ट 2 में या पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, उनको एवरेज मार्क्स लगा के पास कर दिया जाएगा और उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो भी काउंट होंगे पिछले साल के हिसाब से। The candidate appearing for improvement examination as a whole will be awarded the same marks as they have obtained in theory part 1. जो स्टूडेंट पार्ट 2 के पेपर्स में अपेयर हुए थे, किसके लिए वो अपेयर हुए थे जनाब, इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको सेम मार्क्स पार्ट 1 के हिसाब से सेम मार्क्स लगा दिए जाएंगे। The candidate appearing for improvement in various subjects will be awarded the highest marks obtained in relevant subject in part 1 and part 2. जो स्टूडेंट ज्यादा पेपर में अपेयर हुए थे उनके साथ क्या करेंगे, उनके जो हाईएस्ट, यानी कि अगर वो फिजिक्स में उन्होंने पार्ट 2 में 85 में से 65 लिए और पार्ट 1 में 55 लिए, तो उनके 50 और उन्होंने पार्ट 1 को जो है वो रिपीट किया तो उनके 65 नंबर लग जाएंगे, हाईएस्ट नंबर लग जाएंगे। The candidate appearing to avail the last chance will be awarded average marks in part subject. अच्छा, ये बड़े मजे की बात है। वो कह रहे हैं जनाब कि जो स्टूडेंट अपने लास्ट चांस में थे, 2 चांस अवेल कर लिए, लास्ट चांस था, उनको भी एवरेज मार्क्स लगा के पास कर दिया जाएगा, कोई बच्चा फेल नहीं होने वाला इस साल। अच्छा, 12 पॉइंट, द कैंडिडेट हु हैव फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट इन पार्ट 1, जो ज्यादातर सब्जेक्ट में पार्ट 1 में फेल थे, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, अपेयरिंग इन पार्ट 2 विल बी अवॉर्डेड एवरेज मार्क्स इन पासिंग सब्जेक्ट फॉर फेल्ड सब्जेक्ट एंड दस हिज मार्क्स ऑब्टेन्ड पार्ट 1 विल बी डबल्ड। वो कह रहे हैं जो बच्चे पार्ट 1 में फेल हो गए थे, कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे, उनको एवरेज मार्क्स उनके फर्स्ट ईयर के हिसाब से उन सब्जेक्ट के भी एवरेज मार्क्स लग जाएंगे और उन मार्क्स को डबल करके उनको पार्ट 2 में भी नंबर दे दिए जाएंगे। इस पॉइंट पे 3% एक्स्ट्रा का उन्होंने नहीं बताया क्योंकि ये फेलियर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं।
The candidate appeared for various subject part 1 and part 2 as compartment case will be awarded average marks। जो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी ज्यादा सप्लियां ले चुके हैं उनको भी क्या करना है, उनको भी एवरेज मार्क्स लगा के पास कर देना है। और प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन की बात हो रही है, ये 10th क्लास और सेकेंड ईयर की क्लास की बात करने लगा मैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर कैसे लगेंगे, आपको 50% नंबर वैसे ही अवार्ड कर दिए जाने हैं, फिर आपके 50% जो रह जाने हैं वो आपके सब्जेक्ट वाइज लगने हैं। जो है 15 पॉइंट, ये बहुत लंबा है, आपकी स्क्रीन पे जो है इसकी इंग्लिश शो हो रही होगी, मैं आपको उर्दू बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जो बच्चे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो क्या करें, वो क्या करें कि वो 2021 में दोबारा अपेयर हों। अभी मैंने आपको स्पेशल एग्जाम की बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ 2021 में वो दोबारा रीअपेयर होंगे और वो जनाब 15 जुलाई से पहले पहले बताएंगे कि हमने अपेयर होना है, उसके बाद वो अपना दाखिला भेजे और सारा प्रोसीजर होगा, 2021 में वो पेपर देंगे। कैंडिडेट हुआ promoted 9th and 11th class to the next level will appear in 10th and 12th examination respectively in 2021, their marks will be calculated similarly to the promotion। क्या है जनाब, 4th पॉइंट के हिसाब से जो बच्चे 9th और 11th क्लास में अपेयर हुए हैं उनके जो है फर्स्ट ईयर के नंबर लग जाएंगे। द फी ऑफ कैंडिडेट हु हैव प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, वो कह रहे हैं इस पॉइंट में जनाब फी नहीं आपसे ली जाएगी, आपकी फी जो है वो पिछली वाली डाल दी गई है। और अब सुनिएगा जरा, ये स्पेशल एग्जाम किस किस का होना है, सिर्फ 3 टाइप के लोगों का स्पेशल एग्जाम होना है, सिर्फ 3 लोगों का। अच्छा जी, और ये होना कब है, ये अगस्त में होना है, ये सितंबर में नहीं बल्कि अगस्त में होना है। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर कंपोजिट एग्जामिनेशन, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 9th और 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इनके इकट्ठे पेपर देने हैं, उनका जो है कंपोजिट एग्जाम होगा। अगला पॉइंट, द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बहुत ज्यादा सब्जेक्ट चूज किए हैं या फिर ऐसे भी देखे हैं जो जनाब बायो उन्होंने रखी हुई थी, अब वो मैथ रखना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, उनका भी अगस्त में पेपर होगा। और लास्ट पॉइंट ये मदरसा स्टूडेंट के लिए, इसके लिए वीडियो मेरी आगे बनेगी। होप सो कि आपको मेरे आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर मुराद सही साहब ने दे दिया और मैंने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करने की बेहतरीन कोशिश की है, आपको तमाम चीजें समझाने की कोशिश की है। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। होप सो, अपना और गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।